जलालपुर भटिया से मोहम्मद सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक नादरा इंचार्ज ने दफ्तर आने वाली खवातीन से बदतमीजी से पेश आना वतीरा बना लिया। खवातीन को बेफार्म्स और शनाख्ती कार्ड के लिए बार बार दफ्तर के चक्कर लगवाए जाते हैं। दफ्तर में सिफारिश करवाने वालों को प्रोटोकॉल मिलने लगा। शहरियों का चेयरमैन नादरा से नोटिस लेकर इंचार्ज को तब्दील करने का मुतालबा। जलालपुर भटिया के नादरा दफ्तर इंचार्ज ने बेफार्म और कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाने आने वाली खवातीन से बदतमीजी को अपना वतीरा बना लिया है। दफ्तर आने वाली खवातीन को बेजा तंग किया जाने लगा। सिफारिशी और मनपसंद अफराद को खसूसी प्रोटोकॉल मिलने लगा। इंचार्ज नादरा ऑफिस ने मौकफ देने से इनकार कर दिया है। नादरा ऑफिस आने वाली मुतअद्दिद खवातीन का कहना है कि हमें बेफार्म्स के लिए कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हमारी चेयरमैन नादरा से अपील है कि इस बदतमीज अफसर को तब्दील करके किसी बाखलाक अफसर को तैनात किया जाए ताकि हमें बेफार्म्स और शनाख्ती कार्ड बनवाने में आसानी पैदा हो सके। दीपालपुर में सरकारी स्कूलों से वाबस्ता खवातीन उस्ताद ने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें खवातीन उस्ताद समेत सैकड़ों तालबात ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत पंजाब सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करके उस्ताद की सरकारी हैसियत खत्म करना चाहती है, जो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत पंजाब उस्ताद का मुआशी कत्ल करना चाहती है। पेंशन कवानीन में तब्दीली करके मुलाजमीन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। लीव इनकैशमेंट मुलाजमीन का हक है, मगर हुकूमत इस कानून को खत्म करके मुलाजमीन का हक गस्ब कर रही है। इसके अलावा 10 सालों से मुसलसल तदरीसी अमल करने वाले उस्ताद को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा और उन्हें मुसलसल दफातर के धक्के खाने पर मजबूर किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत पंजाब ने उस्ताद के जायज मुतालबात की जानब तवज्जो न दी तो तदरीसी अमल का बाइकाट होगा और पंजाब भर की सड़कों पर तलबा और तालिबात समेत एहतजाज होगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब पर आयद होगी। सरगोदा में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफे और बिजली के बिल्स में बारी बार कम इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, निगरान हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ओन शराजी की इस रिपोर्ट में। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी ज़िला सरगोदा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, निगरान हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इस मौके पर अमीर ज़िला मियाँ अवैस कासिमतुल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुनाकिस मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। अपने ज़ाती मफादात के लिए वतनी अजीज़ को IMF और वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रख दिया गया है। मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वाले परेशान और ज़बूहाली का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों के मुल्क दुश्मन इक़दामात से बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है। बिजली चोरी और सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली फराहमी का बोझ गरीब आवाम उठा रही है। हर साल 90 अरब सरकारी खजाने से अफसरशाही की अयाशियों पर खर्च हो जाता है। उन्होंने कहा कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो के नाम पर अपनी नस्लों को संवारा गया, जिससे मुल्क कंगाल हुआ और मुल्क का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हुआ। अवाम बिजली बिलों की अदायगी के लिए अपने घर का सामान बेचने पर मजबूर हैं। इस मौके पर उम्मीदवार PP 77 एडवोकेट शमस नवीद चीमा, नायब अमीर ज़िला मियां इनामुल हक कैसर और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहम्मद इमरान हसन और दीगर भी मौजूद थे। इंडस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तकरीब का इनकाद किया गया। मेहमान खसूसी साबिक मेंबर पंजाब असम्बली फौजिया अयूब कुरैशी थी। IDP के हुकाम ने खवातीन को मुख्तलिफ सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। इस मौके पर स्टॉल भी लगाया गया, जिसमें मकामी दस्तकारियों और खवातीन से रिलेटेड बिजनेस को परवान चढ़ाने के लिए देसी कुशीदाकारी, खिस्साजात और दीगर सनतों की नुमाइश की गई, जिसको भरपूर तरीके से तलबा और तालिबात और इलाके के सैकड़ों अफराद ने देखा। मज़ीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बशीर अहमद मुगल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फूड क्लब, जहाँ पर हुनरमंद ख़वातीन के हवाले से एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सूबाई असम्बली फौजिया अयूब साहबा। इनसे जानते हैं ये हुनरमंद ख़वातीन के हवाले से इनका क्या कहना है। जी मैडम साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगी कि जो यहाँ पे एग्जीबिशन, ये कॉटन की जो आज यहाँ पे भी, और मैं सबसे बड़ी मुझे खुशी की बात ये लगी कि ख़वातीन जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में थी, और उनकी जो यहाँ पे जो उन्होंने ट्रेंड हुई हैं जो NGOs के प्लेटफॉर्म पे, और उनकी जो मैंने उनकी हाथों को की जो कढ़ाई हुई थी, उन छाबियाँ बनी हुई थी, मतलब है घरेलू तमाम चीज़ें, सिलाई कढ़ाई का जो यहाँ पे मैंने स्टॉल्स देखे हैं, तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं ये कहूँगी ज़रूर कि ये अहमदपुर शर्किया जो है ना, यहाँ पे ये जो उन्होंने ये प्लान किया है, एग्जीबिशन की है, तो इसमें ना मतलब है जल्दी से ज़्यादा होने चाहिए। और ये ट्रेनिंग जैसे वर्कशॉप हैं, जब वो होती रहेंगी जल्दी से जल्दी, तो ये ख़वातीन को जो है ना अच्छे प्लेटफॉर्म मिलते जाएंगे। तो ये इतनी हुनरमंद ख़वातीन है। मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट के अलावा जो NGOs का जो ये है ना, ये बहुत कम हो गया है,
और मैंने भी इस पे जो प्रोजेक्ट चलते थे उससे ये जो काम करने वाली ख़वातीन थी वो बहुत प्रमोट होती थी, क्योंकि इनको वो मुआवजा आपको गांव देहातों में और छोटी जगहों पे नहीं मिलता। जब इनको आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जैसे इस्लामाबाद जैसे है, लाहौर है, मतलब कोई ऐसी जगहों पे स्पेस इनको देनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर लेवल पे जो मैं ये कहूँगी कि जो भेड़ें बैठी हैं वो इनके काम उठाती हैं और वो फ़ायदे उठाती हैं और वो फ़ायदा ले जाते हैं, मगर हमने इनको प्रमोट करना है। आज अगर मैं भी यहाँ पे आई हूँ और यहाँ की पूरी जो टीम थी, मैं इनको सलूट पेश करती हूँ, खासकर जो अतीक साहब ने और उनकी पूरी टीम ने। आज मैं कहती हूँ कि इतनी ज़्यादा गैदरिंग जो ख़वातीन की मैंने देखी और बड़े पुरसकून तरीके से, और उनके जो हुनर के जो हर स्टाइल को आप देखें तो ऐसा लगता है कि शायद वो उससे ज़्यादा अच्छा है, वो उससे ज़्यादा अच्छा है। तो मकसद मेरा सिर्फ कहने का ये कि इनको हमने प्रमोट करना है, इनको प्लेटफॉर्म देना चाहिए। अच्छा मैडम साहबा, ये बताइएगा कि हुनरमंद ख़वातीन के हवाले से ये हुकूमत को भी इनके लिए कुछ करना चाहिए? बिल्कुल जी, देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स देखें, वहाँ पे बैठ के मीटिंग्स भी होती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब है आप इम्प्लीमेंट नहीं करवाते, आप बातें करते हैं, सिर्फ जब तक उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इन ख़वातीन को आगे नहीं लेकर आएंगे तो तब तक हम इन लेडीज़ के सिर्फ काम तो हम उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, मगर इन ख़वातीन का हम ज़िंदगी आसान नहीं कर सकते। और बेहतर तरीका ये है कि ये जो जितने भी ग्रास रूट लेवल पे जो काम हो रहे हैं, जो ऊपर लेवल पे काम हो रहे हैं, और चैम्बर में जो हैं, हर चैम्बर को ये चाहिए कि जो इस तरह की ख़वातीन हैं उनको इस तरह ही स्टॉल वगैरह उनके बनाए जाएँ और उनकी चीज़ों को वहाँ पे सेल करवाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ, जैसे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं भी वहाँ पे अभी देख रही थी और मैं देखकर और उनकी तारीफ़ कर मैं वापस आ गई। मैं कहती हूँ इनके स्टॉल्स खाली होने चाहिए। इनका हक ये है कि यहाँ से ये बहुत कुछ लेकर जाएं ताकि आगे मज़ीद काम करके दिखाएंगे। जी, इनका कहना था कि हुनरमंद ख़वातीन को इनका हक ज़रूर मिलना चाहिए। ये NGO इदारे से जो चीफ़ हैं उनसे भी बात करते हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी हुनरमंद जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो प्रोग्राम था वुमेन इन कॉटन प्रोग्राम में हमने 50 के करीब ख़वातीन को तरबियत दी गई और जिनमें से 25 ख़वातीन को साथ माली मुआवनत की गई। उन माली मुआवनत में जो वो वहाँ यहाँ पे बिज़नेस करती थी अपने घर में लोकल लेवल पे, हमने उसको प्रमोट किया और उसकी माली मुआवनत की। और आज उन्हीं लोगों के लिए जो है ना वो हमने स्टॉल लगा के उनकी जो प्रोडक्ट है वो लोकल मार्केट में हमने इंट्रोड्यूस कराई हैं। और ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये सिलसिला आगे जाएगा। इनकी इस प्रोडक्ट को हम रीजनल मार्केट में और फिर नेशनल लेवल की मार्केट में भी इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि ये बेहतर तरीके पर रोज़गार कमा सकें और जो बावकार तौर पर ये घर में बैठ के अपने इस कारोबार को बढ़ा सकें। थैंक यू। जी, ये बेहतर तरीके से अपने रोज़गार को बढ़ा सके, इनसे